Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब अच्छे हैं? सब स्वस्थ हैं? बोलिए. Yes, ma'am. अच्छा. सबों ने कुछ खाया है? ब्रेकफास्ट किया है तुम लोगों ने? Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड. हाँ, गुड. इस क्लास के बाद सभी बच्चे अपना लंच कर लेना. ओके. हाँ, चलो बेटा, आज हम लोगों को नैतिक शिक्षा पढ़नी है ना? आज हम लोग को नैतिक शिक्षा पढ़नी है. सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें बेटा. ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो प्लीज. जितने भी बच्चे हैं, दीक्षा, अभिनव, नलिन, सनी, आप लोगों का वीडियो ऑफ है. वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने को म्यूट कर लीजिए. ठीक है बेटा? चलिए बेटा, आज हम लोगों को नैतिक शिक्षा पढ़नी है. सो ऑल ऑफ यू अंकित, आपके घर से आवाज आ रही है, प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए. ठीक है? चलिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर डीएस बुक. नैतिक शिक्षा की पुस्तक सभी बच्चे निकाल लीजिए. आज हम लोग नैतिक शिक्षा में पाठ 10 ईश विनय पढ़ेंगे. सभी बच्चे नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए और पेज नंबर 30, टर्न पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 निकालिए. सी चैप्टर 10 ईश विनय. आज हम लोग ईश विनय पढ़ेंगे. बेटा, ईश का क्या अर्थ होता है? ईश का क्या अर्थ है? ईश्वर. वेरी गुड. हाँ, और विनय मीन्स, विनय का क्या अर्थ होता है? हाँ, विनती. हाँ, विनती, प्रार्थना, याचना. तो इस पाठ में जो ईश्वर से विनती की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है. तो इस विनय में क्या विनती की गई है? तो इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उनको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है. इस विनय पाठ का मूल भाव है कि इस विनय में, इस विनती में, इस प्रार्थना में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उनको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुओं को भेंट करने में भक्त संकोच करता है ना? ईश्वर प्रकाश रूप हैं. वह सभी लोकांतरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है. कौन? ईश्वर. भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए, अर्थात ईश्वर की शरण में चला जाए. तो आइए हम लोग अब इस पाठ को पढ़ते हैं. आनंद रूप भगवन किस भांति तुझको पाऊं, तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं. हे आनंद रूप भगवान, मैं तुम्हें किस भांति पाऊं, कैसे मैं तुम्हें प्राप्त करूं. तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं. भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें कैसे पाऊं, तुम्हारे नज़दीक. हे स्वामी, मैं तुम्हारे समीप नज़दीक किस तरह से आऊं. सुख मूल मुक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, घड़ियाल शंख को क्या सम्मुख तेरे बताऊं. बोल रहा है, हे आनंद रूप भगवान, किस भांति, किस प्रकार मैं तुम्हें पा सकता हूँ और तुम्हारे नज़दीक आ सकता हूँ. सुख के तुम जो मूल रूप हो, सुख देने वाले हो, मंगल कुशल स्वरूपम, और मंगल और कुशल प्रदान करने वाले हो. पेज नंबर 30, चैप्टर 10. तुम जो तुम्हारा मंगल और कुशल स्वरूप है, तुम मंगल देने वाले हो, मंगल करने वाले हो. घड़ियाल शंख को क्या सम्मुख तेरे बजाऊं. थे ईश्वर, ये घड़ियाल शंख जो है वो भी जो है होता है ना, वो शंख जो है वो भी तो तुम्हारी ही देन है. क्या मैं तुम्हें बजाऊं,
किस मुंह से बजाऊं, कैसे तुम्हारे नजदीक बजाऊं। सब चीज के स्वामी तो तुम ही हो, सब कुछ रचने वाले तो तुम ही हो, तुम ही मंगल कारक हो, कुशलता प्रदान करने वाले हो, आनंद रूप हो। मैं तुम्हें कैसे पाऊं और तुम्हारे नजदीक में कैसे आऊं, है ना। तो अनुपम परम छबीले, बिन रंग रस रसीले, कंटक सखा है फुलवा, क्या सिर तेरे चढ़ाऊं। बोल रहा है कि आपकी जो तुम जो हो, आपकी छवि, भक्त ईश्वर से कह रहा है कि तुम तो अनुपम छवि है, तुम्हारी अनुपम रूप वाले हो, तुम्हारी छवि अनुपम है और बिना रंग के भी तुम रस रसीले हो, है ना। कंटक सखा है फुलवा, और फूल में कांटे हैं। कंटक मीन्स कांटे, वो फूल में कांटे लगे हैं, मैं तुम्हारे सिर पर क्या चढ़ाऊं उसे, उस फूल को, कांटे लगे फूल को मैं क्या चढ़ाऊं। कोटानुकोटि भूमि उन पर असंख्य प्राणी, जगदीश अपना नंबर मैं कौन सा गिनाऊं। भक्त ईश्वर से कह रहा है इस भूमि पर अनेकों अनेक असंख्य प्राणी हैं, है ना। प्राणी जो असंख्य प्राणी हैं, उन प्राणियों में मैं तुम्हें अपनी गिनती किस जगह पे, अपना नंबर में कौन सा नंबर बताऊं कि मैं उतने प्राणियों में से मैं कौन हूँ, किस नंबर पे हूँ, मैं तुम्हें क्या गिनती बताऊं। हे ईश्वर, तुम्हारे द्वारा जो रचित ये जो भूमि है, ये संसार है, इसमें अनेकों अनेक असंख्य प्राणी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उन हे जगदीश, मैं उनमें से अपना नंबर क्या बताऊं कि मैं किस नंबर पे हूँ, है ना। लक्ष्मी है तेरी दासी, निस्दिन चरण की चेरी, तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊं। बोला हे नाथ, हे ईश्वर, मैं तुम्हें भक्त को एक पैसा चढ़ाने में ईश्वर पर संकोच हो रहा है, क्योंकि भक्त बोल रहा है सारा तो ईश्वर द्वारा ही रचित है। जिसकी लक्ष्मी दासी हो, जिनके पास लक्ष्मी दासी हो अर्थात जिनके पास लक्ष्मी हो, जो लक्ष्मी का अक्षुण भंडार हो, जिन्होंने ही सबों को लक्ष्मी दी प्रदान की है ना, तो उनके सिर पर मैं एक पैसा तांबे का क्या चढ़ाऊं। भक्त को संकोच हो रहा है, भक्त को एक तांबे का सिक्का चढ़ाने में ईश्वर के ऊपर संकोच हो रहा है, क्योंकि ये सारी लक्ष्मी तो ईश्वर की ही है, उन्हीं की दी हुई सारी संपत्ति, धन, पैसा सब तो ईश्वर का ही है। तो उनके पैसे को ही, एक सिक्का को मैं उनके सिर पर किस तरह चढ़ाऊं। भक्त को संकोच हो रहा है। गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरा, तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। जो हम लोग जल चढ़ाते हैं ना, जाते हो मंदिर तो भोले बाबा पर, ईश्वर पर जल चढ़ाते हैं, है ना, चढ़ाते हैं ना। तो ईश्वर बोल रहा है जो गंगा, हाँ गंगा जिसकी दासी ही गंगा है, अर्थात जिनके जटा से ही गंगा निकली है, जिनके अंदर से गंगा निकली है ना। इंद्र भगवान की कृपा से बारिश होती है हम लोगों के यहाँ। तो बोलती है लक्ष्मी है तेरी दासी, निस्दिन चरण की चेरी, जो हमेशा तुम्हारे चरण में रहती है, तुम्हारी दासी है लक्ष्मी। तो एक तांबे का सिक्का मैं तुम पर क्या चढ़ाऊं जो तुम्हारी ही लक्ष्मी है। मैं उन तुम्हारी दी हुई पैसे को, तुम्हारा ही पैसा को मैं तुम पर क्या चढ़ाऊं। गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरा, तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। गंगा तेरी दासी है, माने ईश्वर की ही देन है गंगा, भोलेनाथ के जटा से ही गंगा निकलती है। तो गंगा तेरी दासी है और सेवक है इंद्र तेरा। ये इंद्र भगवान जो क्या है, बारिश जो होती है तो हम लोग कहते हैं ना इंद्र की कृपा है। तो इंद्र तुम्हारे सेवक हैं, तुम उनके स्वामी हो, गंगा की और इंद्र के तुम स्वामी हो। गंगा और इंद्र तो तुम्हारे सेवक हैं, गंगा दासी है और इंद्र सेवक हैं, अर्थात जल के भंडार हो तुम्हारा ही तो जल है। सारी गंगा नदी, जो बरसात की पानी, सारा कुछ तो तुम्हारा है। तो मैं तुम्हारे शरीर पर 2 चुल्लू जल क्या चढ़ाऊं। हम लोग जाते हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, भोला बाबा को 2 लोटा चढ़ाते हैं। तो ये जल भी तो ईश्वर की ही देन है। इंद्र और गंगा तो उनके सेवक हैं, दासी हैं गंगा, इंद्र सेवक हैं। तुम्हारा ही तो ये अक्षुण भंडार है तुम्हें जल का, तुमसे ही गंगा निकली है। मैं तो उसमें से 2 चुल्लू जल तुम पे क्या चढ़ाऊं। मतलब भक्त को ईश्वर पे जल चढ़ाने, बेटा स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते हैं, दीक्षा सिन्हा 7D,
स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बेटा आया क्लास अटेंड किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग स्कूल, हाँ ये वेरी गुड, देखो समीक्षा पहनी है, गुड। हाँ तो बोल रहा है कि जो गंगा तुम्हारी ही ईश्वर की ही देन है, गंगा इंद्र उनके सेवक हैं, गंगा दासी हैं, ईश्वर से ही जल गंगा निकला है, तो उन्हीं का जल मैं उन पर क्या चढ़ाऊं। तो भक्त को संकोच हो रहा है कि गंगा तुम्हारी है, तुम इंद्र तुम्हारे सेवक हैं, तो जो 2 चुल्लू जल मैं तुम पर कैसे चढ़ाऊं। भक्त संकोच कर रहा है उन्हें जल चढ़ाने में। छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित, करने को नित उजाला धृत दीप क्या जलाऊं। हम लोग पूजा करते हैं तो ईश्वर के नज़दीक एक घी का दिया जलाते हैं। धृत मीन्स घी, दीप मीन्स दिया, तो हम लोग दिया जलाते हैं ना ईश्वर के आगे, जलाते हैं। हाँ तो हम लोग धूप दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन भक्त को वो दिया, घी का दिया जलाने में भी संकोच हो रहा है। बोल रहा है छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित। ये जो तुम्हारे रवि, रवि का क्या अर्थ होता है बेटा, बोलिए, रवि का क्या अर्थ होता है? सूर्य। हाँ बोल रहे हैं सूर्य, तो ये जो सूर्य हैं और चंद्रमा हैं ये भी तुम्हारे दास हैं, है ना। सूर्य और मतलब ईश्वर का ही दिया हुआ, ये जो सूरज हैं, चंद्र हैं, आकाश हैं, सब कुछ किसका दिया हुआ है? ईश्वर की कृति है, सब ईश्वर की देन है, ईश्वर ही है। तो ये बोलते सूर्य चंद्रमा सब तो तुम्हारे दास हैं। सूर्य जो इतना उजाला देता है, वो सूर्य से ही दिन और रात होती है, तो उनके आगे मैं घी का दिया तुम्हें क्या जलाऊं। तो भक्त को एक भगवान के आगे, ईश्वर के आगे एक घी का दिया जलाने में भी संकोच हो रहा है। वह शर्म महसूस कर रहा है, वह झिझक रहा है कि उसके सूर्य और चंद्रमा जिसके दास हैं, सूर्य ही इतने प्रकाश कौन देता है? हम लोग का दिन कैसे होता है? सूर्य से। तो सूर्य जो इतने प्रकाश देने वाले हैं, उन प्रकाश के आगे मैं एक छोटा सा दीपक क्या जलाऊं। करने को नित्य उजाला, जो रोज उजाला करने को, रोशनी प्रदान करने के लिए ये जो रवि हैं, सूर्य हैं और चंद्र हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, उपस्थित हैं, तो उनके आगे मैं एक छोटा सा घी का दिया क्या जलाऊं उजाला करने के लिए, इतने उजाले के बीच में। उन्हें शर्म। देखिए बेटा, अभी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं, क्यों नहीं पहने हैं? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आया कीजिए बेटा क्लास में, ठीक है। हनी कुमारी, हाँ। बिनती किशोर की है निस्दिन यही दया में, हर हृदय में लौ हो तेरा, तेरी आँखों में मैं समाऊं। विनती किशोर की है, ये भक्त कह रहा है कि ये मेरी विनती है। किशोर कौन है? भक्त। तो बोल रहा है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी विनती है इस किशोर की कि निस्दिन यही हम प्रत्येक दिन यही दया बनाए रखो, हमेशा हम पर दया बनाए रखो। हृदय में लौ हो तेरी, ये जो तुम प्रकाशमान हो, प्रकाश के रूप हो, तो इतना मुझ पर दया करो कि हमेशा मेरे हृदय में तुम्हारी लौ हो, तुम्हारा प्रकाश मेरे अंदर हो, मेरे हृदय में तुम्हारा प्रकाश हो, आँखों में मैं समाऊं और मैं तुम्हारी आँखों में हमेशा रहूं। तुम्हारी आँखों में जब तुम देखो तो मैं दिखूं, अर्थात मुझे अपना भक्त बना लो। विनती किशोर की है निष्दिन यही दया में, रोज की यही तुमसे विनती है। हे ईश्वर, हे दयामय, हे दयालु, दया करने वाले, आनंद स्वरूप परमात्मा, मुझे प्रकाश, अपने प्रकाश में, है ना, हृदय में तुम्हारा ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय में तुम्हारी लौ रहे, तुम्हारा प्रकाश मेरे हृदय में रहे और आँखों में, और तुम्हारी आँखों में मैं समाऊं, हमेशा तुम्हारी आँखों में मेरी छवि रहे। मुझे तुम अपना भक्त बना लो, अपने हृदय में बसा लो, अपने प्रकाश से प्रकाशित करो। तो इस पाठ में भक्त ईश विनय, पाठ का शीर्षक है ईश विनय। तो इस पाठ में भक्त ईश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे दयामय, हे आनंद स्वरूप परमात्मा, ये सभी मंगलों का तुम मूल कारण हो, सभी मंगल को देने वाले हो। जो गंगा और इंद्र तुम्हारे दास हैं, दासी हैं, गंगा तुम्हारी है ना, सब कुछ तुम्हारा है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र, आकाश,
जल, सब कुछ तो तेरा है। तुम्हारे लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, ये पैसा भी जो है तुम्हारा ही अक्षुण भंडार है, तुम्हारा ही दिया हुआ पैसा है। तुम्हारे ही सारी चीज़ों को तुम पर मैं कैसे चढ़ाऊँ? तो भक्त को संकोच हो रहा है कि सब कुछ तो ईश्वर की देन है। ये जो संसार है, जो जितनी सारी वस्तुएं यहाँ हैं, सब कुछ किसकी बनाई हुई है? ये संसार किसके द्वारा बनाया गया है? ईश्वर के द्वारा रचित है। एक एक चीज ईश्वर का है। तो बोल रहा है ईश्वर के ही समान को ईश्वर पर अर्पित करने में भक्त झिझक महसूस कर रहा है। और तो यहाँ देखिए बेटा, इसका भाव दिया हुआ है। इस विनय में, विनय अर्थात विनती, प्रार्थना, इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं हो, और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर, किसको? ईश्वर को, आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण तथा उसको निराकार और संपूर्ण ईश्वर, ईश्वर में सुख संपत्ति, सुख संपत्ति ईश्वर का स्वामी मानकर भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुओं को भेंट करने में, अर्पित करने में संकोच करता है। क्योंकि इस भक्त तो सोच रहा है सब कुछ तो ईश्वर के द्वारा ही रचित है, तो उसी के वस्तु को मैं उस पर कैसे भेंट करूं? तो आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। यह प्रकाश रूप है। कौन? वह प्रकाश रूप है। कौन है प्रकाश रूप? ईश्वर। ईश्वर प्रकाश रूप है। वह सभी लोकांतरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। ईश्वर जो है अपने सभी आसपास लोक को, लोकांतर को, इस संसार को प्रकाशित करते हैं। भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें। भक्त ईश्वर से विनती करता है कि हे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहो, और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो। मैं उसी प्रकाश में, तुम्हारा प्रकाश हमारे अंदर विराजमान रहे, मेरे हृदय में रहे, और अंत में मैं उसी प्रकाश में विलीन हो जाऊं, मतलब उसी प्रकाश में मैं समा जाऊं। जब तक हमेशा तुम्हारी कृपा हम पर बनी रहे, मैं तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होता रहूं, मेरे हृदय में तुम्हारा प्रकाश रहे, और इस प्रकाश में ही मैं इस संसार से चला जाऊं। बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए किंजल प्लीज। ठीक है बेटा, तो ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 31। सभी बच्चे पेज 31 निकालिए। अब हम लोग थोड़ा इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ मात्र अभ्यास में देखिए बेटा 3 अभ्यास यहाँ दिया हुआ है। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया। इस चैप्टर का शीर्षक था ईश विनय। ईश का अर्थ होता है ईश्वर, और विनय का अर्थ होता है विनती, प्रार्थना, याचना। तो इसका मूल भाव जो है, तो इस विनय का ये है कि भक्त जो इस आनंद स्वरूप परमात्मा को भक्त सभी मंगलों का कारण मानते हुए, जो निराकार हैं और संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, तो उनके द्वारा ही रचित वस्तुओं को ईश्वर को ही अर्पित करने में भक्त संकोच महसूस करता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और मैं उसी प्रकाश में विलीन हो जाऊं। अब हम लोग समझ लिए। अब आइए बेटा हम लोग अब इसका अभ्यास देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? हु विल से? कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। कौन? हाँ, ऋषभ कुमार। अच्छा ऋषभ कुमार पहले आप बोलिए, इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? ऋषभ पहले बोलिए, तब समीक्षा बोलेगी। चलिए ऋषभ बोलिए। मैम पहले क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे। इस प्रार्थना में भगवान से मैम क्या की जगह मैम लिखेंगे? मैम क्या की जगह यह लिखेंगे, यह, और उसके बाद याचना की गई है। हाँ। लास्ट 3 लाइन, वह प्रभु मेरे हृदय में
जाए। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब समीक्षा बोलो तो बेटा, समीक्षा बोलो। यस मैम। मैम क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, 1 पहले बोलिए एक बार, आप भी 1 बोलिए। इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? हाँ। यह याचना की गई है कि वह प्रभु भक्त के हृदय में सदैव प्रकाशित रहे और अंत में उसी प्रकाश में वो विलीन हो जाए। हाँ, वेरी गुड। हनी कुमारी आप बोलिए, इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? हनी कुमारी बोलिए, बोलिए बेटा। हाँ, मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहे और अंत में प्रकाश में वो विलीन हो जाए। वेरी गुड। आप सबों ने प्रश्न का उत्तर सही कहा है और सही समझ लिया है, बिल्कुल सही है बेटा। इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? याचना मीन्स प्रार्थना, विनती। तो इस प्रार्थना में अब बेटा, अब मैं पूछूंगी तुमसे, दिव्य प्रकाश एंड मयंक राज, ये आप लोगों से मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी, ठीक है? मैं पहले बता देती हूँ, इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? याचना मीन्स प्रार्थना, विनती। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना, क्या प्रार्थना, क्या विनती की गई है? तो इस प्रार्थना में भगवान से यह याचना की गई है कि ईश्वर सदैव भक्त के हृदय को प्रकाशित रहें, या प्रभु ईश्वर के भक्त के हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। तो लास्ट 3 लाइन बेटा, पेज नंबर 31, तो लास्ट जो 3 लाइन है वही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रार्थना में भगवान से यह याचना की गई है कि भक्त के हृदय में, है ना, कि प्रभु भक्त कह रहा है, इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि प्रभु सदैव भक्त के हृदय को प्रकाशित करते रहें, हृदय में प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह अर्थात भक्त विलीन हो जाए। तो इस प्रार्थना में भगवान से यह याचना की गई है कि प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। लास्ट 3 लाइन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन। इस प्रार्थना में भगवान से यह याचना की गई है, वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2, भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त क्यों हिचकिचाता है? Who will say? दिव्य प्रकाश बोलो बेटा, दिव्य प्रकाश बोलो। हाँ बोलो। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि वह निष्किन चरण की चोरी की गई तांबे का एक पैसा भगवान को कैसे चढ़ाए। हाँ, माने उन्हीं के द्वारा रचित, उन्हीं के पैसे को ईश्वर के द्वारा रचित और ईश्वर के पैसे को ही उसे भगवान पर चढ़ाने में झिझक महसूस होती है। वह हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि लक्ष्मी भगवान का पैसा भगवान को क्यों चढ़ाया जाए? भगवान के तो बहुत सारे पैसे, भगवान के पैसे क्यों हमको चढ़ाए? हाँ, ये पैसा जो है, ये लक्ष्मी जो है, ये सिक्का भी भगवान द्वारा ही रचित है, भगवान का ही है। तो भगवान के पैसों को ही भगवान पर अर्पित करने में भक्त हिचकिचाता है, उसे झिझक महसूस होती है कि ईश्वर के ही पैसे को ईश्वर पर चढ़ाने में हाँ भक्त हिचकिचाता है। बोलो। बात इतना नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ लिख दोगे कि उन्हीं के द्वारा रचित या उन्हीं के पैसे को उन्हीं पर ईश्वर पे ही चढ़ाने में भक्त हिचकिचाता है, भक्त को झिझक होती है। ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3,
भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य, नैवेद्य का क्या अर्थ होता है? प्रसाद। नैवेद्य का क्या अर्थ होता है? प्रसाद। हाँ, तो भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना, अर्पित करना माने चढ़ाना, वो भी प्रसाद चढ़ाना, जल चढ़ाना और प्रसाद चढ़ाना। तो भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को क्यों अनुचित दिखाई देता है? भगवान पर जल और नैवेद्य चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना भक्त को क्यों अनुचित दिखाई देता है? कौन बोलेगा? कौन? हाँ बोलो, समीक्षा बोलो। भगवान की क्वेश्चन से लेंगे। हाँ। भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को इसलिए अनुचित दिखाई देता है। हाँ? अनुचित दिखाई देता है क्योंकि गंगा माता तथा इंद्रदेव खुद भगवान के दास। हाँ, क्योंकि जल जो है, हाँ, और ये नैवेद्य भी, भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना हाँ, और नैवेद्य अर्पण करना अनुचित है। हाँ ठीक है। तो भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना, अच्छा बोलो बोलो बेटा। भगवान की मूर्ति पर चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को इसलिए अनुचित दिखाई देता है क्योंकि वह जानता है कि संसार की हर वस्तु ईश्वर की हुई है। हाँ, उसी की वस्तु को फिर से उसी पर अर्पित करना अनुचित और वेरी गुड, वेल डन। भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को इसलिए अनुचित दिखाई देता है क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर के द्वारा ही रचित हैं, ईश्वर की ही हैं। ये जल है, नैवेद्य, सब ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। तो ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तुओं को ईश्वर पर अर्पित करने में, चढ़ाने में भक्त इसे उचित नहीं मानता है, इसे अनुचित मानता है कि ईश्वर के ही समान को, ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु को उन्हीं पर चढ़ाना उसे अनुचित प्रतीत होता है। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर का, इस पाठ का, इस विनय का तात्पर्य यही है कि इस पाठ में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, विनती की गई है कि मैं तुम्हें कैसे पाऊं। भक्त जो है ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्नशील है, वह उसे लगता है कि मैं किस तरह उन्हें खुश रखूं, किस तरह पाऊं। तो हम लोग क्या करते हैं उन्हें खुश करने के लिए? उन्हें पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, ये सब करके हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो भक्त जो है, लेखक जो है, इसे अनुचित समझ रहा है। उसके अनुसार सारा कुछ तो ईश्वर का है, सारा संसार ईश्वर द्वारा रचित है, सभी वस्तुएं ईश्वर की ही हैं। तो उन्हीं की वस्तुओं को उन्हीं पर अर्पित करना, उन्हें ही चढ़ाना इस भक्त को उचित प्रतीत नहीं होता है। बोला वो जल मैं तुम पर क्या चढ़ाऊं, जो क्यों गंगा तुम्हारी दासी है, इंद्र तुम्हारे सेवक हैं, जो जल पूरे संसार को जल प्रदान करती हैं। गंगा नदी हैं, इंद्र हैं। इंद्र वर्षा किससे होती है? इंद्र देवता बहुत प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है, हमें जल प्राप्त होता है, अनाज उत्पन्न होता है। तो इंद्र भी तुम्हारे सेवक अर्थात नौकर हैं, गंगा तुम्हारी दासी है, तो सब कुछ तो तुम्हारा ही है। ये जल भी तो भगवान ने ही का ही है, ये पैसा भी उन्हीं की, लक्ष्मी भी उनकी दासी है, अर्थात लक्ष्मी उन्हीं की लक्ष्मी है ना, उन्हीं के अनुरूप किसी को भी लक्ष्मी प्राप्त होती है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है। चाहे वो पैसा हो, नैवेद्य हो, फल फूल, नैवेद्य, जल। बोलते हैं कि सूर्य जो हैं, रवि, सूर्य और चंद्रमा भी तो तुम्हारे सेवक हैं, तुम्हारे दास हैं। मतलब सूर्य ही तो हमें दिन रात कौन बनाता है, हमारे दिन को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य चंद्रमा, तो वही भगवान के सेवक हैं, उन्हीं के द्वारा दी गई जो प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। तो एक छोटा सा दीप जलाकर उनको हम क्या प्रकाशित करें? तो इस पाठ में इन भक्त को ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तुओं को ही ईश्वर पे ही चढ़ाना उचित प्रतीत नहीं होता है। भक्त जो है हिचकिचाता है कि मैं तुम्हारे ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तुओं को उन पर कैसे चढ़ाऊं, उसे झिझक महसूस हो रही है। तो इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगल का मूल कारण कौन है? ईश्वर परमात्मा। सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उनको निराकार माने जिनका कोई आकार नहीं है, और संपूर्ण ऐश्वर्यों सुख संपत्ति ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त
उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। वह प्रकाश रूप है कौन? ईश्वर। वह सभी लोकांतरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें, अर्थात हमेशा ईश्वर जो हैं मेरे हृदय में रहें, मुझे अपना भक्त बना लें, मुझे अपने प्रकाश से प्रकाशित करते रहें और उसी प्रकाश में मैं विलीन हो जाऊं, मैं इस पृथ्वी से चला जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं। इस पाठ का यही भाव है, मूल भाव इस पाठ का यही है, इस प्रार्थना का। ईश मीन्स ईश्वर, विनय मीन्स विनती। तो भक्त ईश्वर से विनती करता है कि सब कुछ का मूल कारण, सभी मंगलों का, सुख का मूल कारण ईश्वर हैं और वही ऐश्वर्या के स्वामी हैं। ऐश्वर्यों को सभी सुख संपत्ति ईश्वर के स्वामी हैं। तो उन्हीं के द्वारा रचित सारी वस्तुएं हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये सूर्य, चंद्र, प्रकाश, जल है ना, फल फूल, नैवेद्य, ये पेड़ पौधे, धरती, आकाश, सब कुछ तो ईश्वर के द्वारा रचित हैं। तो उन्हीं के द्वारा दी गई वस्तुओं को उन्हीं पर अर्पित करने में भक्त संकोच अनुभव करता है। भक्त को यह उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन्हीं के द्वारा दी गई वस्तुएं उन्हीं को अर्पण करे। सिर्फ भक्त ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे अपने प्रकाश से प्रकाशित कीजिए, अर्थात मुझे अपने प्रकाश में से मुझे सदैव प्रकाशित कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकाश में मैं आप ही के शरण में रहते हुए मैं इस पृथ्वी से विदा ले लूँ, मैं यहाँ से विलीन हो जाऊँ। इस पाठ का यही तीनों क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने सौंदर्य की परख के लिए आईने को नहीं अपने अंतर्मन को देखें, वही आपको बताएगा कि आप कितने सुंदर हैं। इस पाठ का ये सीख है कि अपने आनंद सौंदर्य की आपको होता है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अपने सुंदरता का किसी को कम होता है, वो सुंदरता बाह्य सुंदरता क्या है, अपनी सुंदरता देखनी है तो अपने अंतर्मन को देखो कि तुम्हारा अंतर्मन कितना स्वच्छ और पवित्र है, साफ है, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने सुंदर। ठीक है बेटा, तो इसका आप लोग क्वेश्चन आंसर 3 अभ्यास कर लीजिए। ओके।